श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री वल्लभનું શ્રી સર્વોત્તમજીનું 88મું નામ यश पीयूष लहरी प्लावितान्य रसः। याको भावा श्री गोकुलनाथ जी कहत है, जो श्री महाप्रभु जी कोटि कोटि समुद्रवत रसमय स्वरूप है। आप रस अमृत की निधि जब भक्त के हृदय में विराजमान होत है, तब भक्त हु कोटि कोटि समुद्र रूप होई जाए है। जैसे मीन समुद्र ते छूटे ते क्षण मात्र में तलफत प्राण तजत है, तैसे ही श्री महाप्रभु जी की अंगीकृत भक्त यश पीयूष अमृत रस पान किए बिना व्याकुल होई जात है। श्री महाप्रभु जी भक्त के हृदय कमल में सदा विराज के अपने विषय आसक्ति बढ़ावत है। यश रूपी अमृत को जो पान करत है, ताकि नित्य लीला में प्राप्ति सदा होत है। અને શ્રી ગોકુલનાથજી કહી રહ્યા છે કે भगवद लीला भाव रूपी तरंगन सो अपने सेवकन को आप बाहिर भीतर प्लावित करत है। ताते वैष्णव को यह यश रूपी अमृत समुद्र को सदा श्रवण पान गुणगान करनो। ताते श्री गोसाई जी जताए, यश पीयूष लहरी प्लावित अन्य रसः। જ્યારે આ રસથી જીવ આપ્લાવિત થઈ જાય છે શ્રી વલ્લભના યશોગાન રૂપી રસથી, પછી અન્ય કોઈ રસ તેની માટે બાકી રહેતા નથી। તો શ્રી વલ્લભનું એક કીર્તન રોમ રોમ રસ ઝલકે શ્રી વલ્લભ અને શ્યામદાસજીના વાર્તાજીમાં આ નામ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે। रोम रोम रस झल के श्री वल्लभ, रोम रोम रस झल के श्री वल्लभ। भरे समुद्र अनेकन रस के, कृपाल हर उर्हल के श्री वल्लभ। जे जे जारस के अधिकारी, भरत संहारे न छल के श्री वल्लभ। रामदास पद कमल महारस, चाखन को जियलल के श्री वल्लभ। रोम रोम रस झल के। श्री महाप्रभु जी के सेवक श्यामदास सुतार ताकी वार्ता को भाव सिंधु में सु। श्यामदास जी को जन्म भयो, जन्मत ही रोयो नाही, बहुत हंस्यो। इनको वाही समय लमागारू जी की गोद में खेले है, ऐसे श्री महाप्रभु जी को दर्शन होवे लाग्यो। हवे આવી રહ્યું છે કે શ્રી વલ્લભ તો રોમ રોમ રસ ઝલકે, અને આપ નિજ સેવકને પણ તે રસથી આપ્લાવિત કરી દે છે। આપ क्षण क्षण को मंद हास्य पूर्वक श्यामदास जी की ओर चितवे, सो रोम रोम रस सो भरी जाए। सो आपको लावण्यामृत, हास्यामृत, आदरामृत तीनों को यह पान करी के आप मय हो जाए। श्यामदास जी आपके दर्शन होए तहाँ ताई एक टक वह जाए, और जब आपकी पौरी के किवार लगी जाए, तब वहाँ ही निराश प्राण की नाई परी जाए। फेरी उनके घर के लोग आवे, घर ले जावे, उनको घर में कहूँ ठीक चित्त न लगे। જેવી રીતે મીનની દશા છે, સમુદ્રમાંથી બહાર આવે અને તડપે છે, તેવી રીતે અહીંયા શ્યામદાસજીની પણ તે જ દશા છે। सो ऐसे परस्पर आसक्ति दिखाई, ऐसे आपको नित्य वहाँ जाए बिना चले नहीं। जो घर पधारे
सो आप वाको क्षण क्षण सुमिरन कियो करे, देखो श्यामदास कहा करे है। અને આમાંથી ટીકાનું આવી રહ્યું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તના હૃદય કમલમાં સદા બિરાજી આસક્તિ बढ़ावे છે। एक दिन आप वाके घर पधारे, एक दिन आपके घर वह आए रहे हैं। केवल आपको रसरूप स्वरूप वाके हृदय में जाए बिराजियो, सो बाहिर की आसक्ति अंतर स्वरूप में वह गई। सो वाही समय आज्ञा कीनी, जो तेने मेरे चरणारविंद में आसक्ति कीनी, और मैंने तुमको महान फल को दान दियो। रामदास पद कमल महारस, चाखन को जिय ललके। જે પદમાં મહારસ પદકમલમાં રહેલો છે તેને શ્રી વલ્લભે અહીંયા દાન કર્યો છે। सो यह प्रसंग को अनुभव श्री दामोदर दास जी, अक्का जी, रजोबाई तीनों जनेन को भयो। इन चारण को एक भाव को वर्णन है। श्री अक्का जी की सहचरी रजो और श्री दामोदर दास जी की सहचरी श्यामदास। यश रूपी अमृत को जो पान करत है, ताकि नित्य लीला में प्राप्ति होत है। અને હવે આવી રહ્યું છે फेरी आपने चौथे आश्रम की बिचारी, काशी पधारे उतमें आपको पधारनो, और इतमें इनके प्राण निकस गए। आपको स्नेहात्मक स्वरूप श्यामदास जी आपके लीलात्मक स्वरूप में प्राप्त भये। અને આ કેવો રસ છે કે જેને નિજજન જે જા રસ કે અધિકારી ભરત સંભારે ન છલકે, તે પોતાના હૃદયમાં રસને સંભાળીને રાખી રહ્યા છે કે આ કોઈ જાણી ન જાય। અને आपने वैष्णवंशो आज्ञा कीनी, जो उनको ऐसी ही चाहिए। उन बिना हम नहीं, हम बिना वे नहीं, ऐसे प्रशंसा कीनी। उनको बनायो पट्टा, ताव पर श्री महाप्रभु जी बिराजे। पट्टा और खड़ाओ श्री गुसाई जी ने न्यारो मंदिर करी के पधराए। सो ऐसी ऐसी श्यामदास जी की अनंत वार्ता है, लिखवे में आवे नहीं। और ताही ते श्री गुसाई जी कहे, जो पुष्टि मार्गीय भक्त को आपके यश रूपी अमृत को सदा श्रवण पान गुणगान करनो, यश पीयूष लहरी प्लावितान्य रसः। श्री वल्लभाधीश की जय।